आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्या होगा जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं? हमको विकल्प में दिया गया है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है तथा रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, रगड़ने की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न होता है, और डी में दिया गया है ए व बी जो है वो दोनों सही हैं। तो दोस्तों, अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े तो वहां बीच में घर्षण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, चित्र में आप देख सकते हैं कि ये रेशम का कपड़ा है। चलिए लिख देते हैं, अंग्रेजी में सिल्क लिखा हुआ है, ये रेशम का कपड़ा है। ठीक है, और ये जो रॉड है, छड़ है, ये किसकी है? ग्लास लिखा हुआ है, कांच की छड़ है। ठीक, दोनों को रगड़े। ठीक है, आगे पीछे हमने रेशम के कपड़े को ग्लास से किया या फिर कांच के रॉड से किया, कांच के छड़ से। तो दोस्तों, घर्षण की प्रक्रिया हुई, आवेशों का यहाँ पर स्थानांतरण हुआ, और कौन सा आवेश कहाँ गया? जो छड़ के इलेक्ट्रॉन्स थे, छड़ के इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ चले गए? वो यहाँ सिल्क में आ गए, रेशम पे आ गए। ठीक है, अब तो रेशम पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन में ऊपर मैं ये ई लिखकर ऋण क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, ऋण आवेशित, तो छड़ के जितने भी ऋण आवेश है वो निकलकर यहाँ उन इसमें रेशम में चले गए। तो छड़ के ऋण आवेश जो थे और छड़ में धन आवेश भी थे, दोनों मिलकर यहाँ पर छड़ को उदासीन बना रहे थे। अब ऋण आवेश निकल गए तो केवल धन आवेश बचे, अतः छड़ धन आवेशित हो गया। ठीक है, तो छड़ क्या हो गया? धन आवेशित। और यहाँ पर जो हमने रेशम का कपड़ा लिया था उस पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि ऋण आवेशित होते हैं, तो रेशम का कपड़ा भी क्या हो गया? उसकी वजह से ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलकर कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांच की छड़ से निकलकर रेशम पर जा रहे हैं। विकल्प में दिया कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो ये विकल्प हमको सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे विकल्प भी देखते हैं। तो कहा गया है कि कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है, हमने वही देखा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले तो वो धनात्मक हो गया। ठीक है, पहले उदासीन था, अब ऋण वहां से निकाल दिया तो केवल धन बचा, तो वो धनात्मक हो गया, धनात्मक आवेशित। ठीक, रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो गया, वो भी हमको विकल्प में कहा गया है कि रेशम का कपड़ा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। तो विकल्प बी जो दिया है वो भी हमारा दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाता है। तो एक प्रश्न में दो विकल्प सही हो रहे हैं, आगे भी विकल्प देखते हैं। रगड़ने की क्रिया में नया आवेश उत्पन्न हो जाता है कहा गया, तो ये गलत है, क्योंकि आवेश ना ही उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, केवल निकाय पे आवेश का पुनर्वितरण होता है या फिर स्थानांतरण होता है, वो भी बाह्य क्रिया करने पर। हमने घर्षण की तभी आवेश एक जगह से दूसरी जगह की, यदि एक दूसरे से स्पर्श कराते तो आवेश जो है वो नहीं जाता। ठीक है, अब दोस्तों ये विकल्प तो गलत हो गया। डी पे देख रहे हैं कि ए बी दोनों सही है, तो हाँ, हमारा ए भी सही आया, बी भी सही आया। ठीक है, कोई एक को सही नहीं बता सकते, इसलिए विकल्प क्रमांक डी को सही बताएंगे, क्योंकि डी पे क्या लिखा है? ए व बी दोनों सही हैं। अतः दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क्रमांक डी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।